गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम प्रीवियस क्लास के अंदर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे थे एल्डिहाइड्स की और कीटोन्स की। हमने कंप्लीट कर ली थी प्रिपरेशन, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स की डाउट थी कि हमारी जो लास्ट रिएक्शन थी, रिएक्शन या जो हमारी लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी फ्रॉम अ टोलीन, ये कुछ स्टूडेंट्स की डाउट थी कि सर समझ में नहीं आया, दोबारा से हमें एक्सप्लेन करो। तो हमारे पास है CH3 ग्रुप, ये है टोलीन। इसे हमें बेंजल्डिहाइड फॉर्म करना है। क्या फॉर्म करना है? बेंजल्डिहाइड। तो हमारे पास दो तीन तरीके थे, ठीक है। फर्स्ट जो था वो थी, फर्स्ट जो रिएक्शन थी हमारी वो थी CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO होल टुवाइस O, और आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगा? CHO। क्या फॉर्म हो जाएगा? CHO। दिस इज बेंजल्डिहाइड, दिस इज बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो बेंजल्डिहाइड हम आसानी से फॉर्म कर सकते हैं। होता क्या इस रिएक्शन में, सबसे पहले जब आपकी रिएक्शन होगी CrO3 के साथ, ठीक है, तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको ऑक्सीडाइज करेगा CHO ग्रुप में। किसमें कर देगा? CHO ग्रुप में, ठीक है। इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं, CHO ग्रुप में। और जो एसिटिक एनहाइड्राइड है CH3CO होल टुवाइस O, ये हमें हेल्प करेगा इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में हमें हेल्प करेगा कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट ना हो। ये कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा। ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से। तो आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगी वो होगी CH, तो पहले से ही है, और एक हमारे पास ऑक्सीजन जिस पे कैसा चार्ज था? नेगेटिव। और ये नेगेटिव अब किसके साथ जुड़ जाएगा? इस पॉजिटिव वाले कार्बन के साथ। तो क्या आएगा? C डबल बॉन्ड O CH3। अब इस पे है नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा रहे हैं। तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन पे अटैक कर देगी, और कौन सा ग्रुप लग गया? O C डबल बॉन्ड O CH3, O C डबल बॉन्ड O CH3। और यहाँ फिर से इलेक्ट्रॉन का रिप्लेसमेंट होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कैसे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा कि यहाँ जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन्स भी ऑक्सीजन पे। और आपके पास ये हम कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले ऑक्सीजन पे आए और फिर कहाँ चले गए? इधर डबल बॉन्ड के अंदर। तो आपके पास कौन सा ग्रुप बच गया? CH डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड। ये रिएक्शन हमारी हो जाएगी, ठीक है। लास्ट में हम रिएक्शन करवाएंगे H2O के साथ। या किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं? H2O के साथ। कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तो यहाँ आ गए, तो इधर डबल बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए, तो इस पे आपके पास नेगेटिव चार्ज, और साथ में जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH, एसिटिक एसिड। क्या फॉर्म हो जाएगा? एसिटिक एसिड। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ आए तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और ये H2O जो है वो आपका ब्रेक हो जाएगा H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में। तो इस पे जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसके साथ जुड़ गया, तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, यही है। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो इसके साथ कौन सा ग्रुप लगेगा? OH, तो CH3 C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ कौन सा ग्रुप लग रहा है? OH, तो भी ये बन रहा है। तो आपके पास एसिटिक एसिड जो है वो फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन थी पहली। नेक्स्ट जो रिएक्शन थी हमारे पास वो थी क्रोमाइल क्लोराइड के साथ। किसके साथ रिएक्शन थी हमारी? क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, CrO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CS2, ठीक है। दिस इज क्रोमाइल क्लोराइड, और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CHO। दिस इज बेंजल्डिहाइड, दिस इज बेंजल्डिहाइड, ठीक है। इटार्ड्स रिएक्शन मैंने बताई थी। कौन सी रिएक्शन है ये? इटार्ड्स रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो था हमारे पास, कि हमारे पास है CH3, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CH2Cl। क्या बनेगा? पहले तो CH2Cl, एक हाइड्रोजन की जगह एक Cl। फिर से रिएक्शन हमने करवाई क्लोरीन और लाइट की प्रेजेंस में, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बन गया? CHCl2।
CHCl2। इट मीन्स, ठीक है, इट मीन्स ये इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि आपके पास है बेंजीन रिंग और यहाँ है CH, इधर भी OH और इधर भी सॉरी CH और इधर भी Cl और इधर भी Cl। अब इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे H2O के साथ, ठीक है, या एक्वस KOH के साथ भी करवा देंगे, एक्वस KOH के साथ। तो आपका जो Cl है वो रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, OH के साथ। किससे रिप्लेस हो जाएगा, OH से। और अब आपके पास ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इधर शिफ्ट होंगे और ये ऑक्सीजन पे। तो देखो आपके पास क्या प्रोडक्ट बन गया, ये है बेंजीन रिंग, ठीक है, CH, इस पे कौन सा ग्रुप लग रहा है, CH, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो C और ये H और इसके ऊपर है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो CHO ग्रुप हो गया। और इसके साथ क्या प्रोडक्ट बनेगा, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, क्या बना लेंगे, H2। तो ये आपके पास क्या फॉर्म हो गया, बेंजल्डिहाइड। क्या फॉर्म हो गया, बेंजल्डिहाइड। एक ही कार्बन पे जब दो OH ग्रुप होंगे तो वो ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं रह सकते, ये कंपाउंड बहुत ही कम स्टेबल है, तो इसमें से वाटर का रिमूवल होगा और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CHO के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी टोलीन से। किससे प्रिपरेशन थी, टोलीन से। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। क्या है वो प्रॉपर्टीज, उनको देखते हैं। अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो आपके पास एल्डिहाइड्स और जो कीटोन्स है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स are colorless liquids, are colorless liquids with pungent, no sir, with pleasant smells, with pleasant smell, मतलब अच्छी स्मेल होती है, pleasant smell, ठीक है। aldehydes and ketones are colorless liquids with pleasant smell, ठीक है। and aldehydes and ketones are soluble in water due to the formation of hydrogen bonding, due to the formation of hydrogen bonding, ठीक है। कि आपके पास है C डबल बॉन्ड O, चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसमें ये ग्रुप तो जरूर मिलेगा, OH, ठीक है, C डबल बॉन्ड O। इस पे होता है स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, इस पे स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या हो रही है ये, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। कलरलेस लिक्विड्स होते हैं, वाटर में सोल्यूबल होते हैं, और अगर हम चेन लेंथ इंक्रीज कर दें तो सोल्यूबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास है HCHO, CH3CHO, CH3CH2, CHO, ठीक है। हमारी जो सोल्यूबिलिटी है वो इस कार्बोनाइल कार्बन, इसको हम बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप, या इसको हम बोलते हैं कार्बोनाइल कार्बन। तो हमारी जो सोल्यूबिलिटी है वो इस कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से, ठीक है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप की वजह से। अब देखो डाउन द ग्रुप आ रहे तो क्या हो रहा है, अल्काइल चेन इंक्रीजेस, या लेंथ ऑफ अल्काइल चेन इंक्रीजेस, अल्काइल चेन की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो रही है। अब ये इंक्रीज हो रही है तो क्या हो रहा है, नॉन पोलर कैरेक्टर इंक्रीजेस, नॉन पोलर कैरेक्टर इंक्रीजेस एंड हेंस सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस, सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो चेन लेंथ इंक्रीज करने पर आपकी जो सोल्यूबिलिटी है वो कम हो जाती है। एंड कीटोन्स आर more soluble than aldehydes, कीटोन्स जो होते हैं वो ज्यादा सोल्यूबल होते हैं एज कंपेयर टू एल्डिहाइड्स,
ठीक है, ये हमारे पास है C डबल बॉन्ड O CH3 मतलब कीटोन है ये हमारे पास, और एक है हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो देखो यहाँ क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग ग्रुप है 2, और यहाँ केवल एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये जब इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो यहाँ ये जो बॉन्ड है इसकी पोलैरिटी बढ़ जाएगी, और यहाँ जो पोलैरिटी है वो इतनी इंक्रीज नहीं हो पाती, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऊपर लेगा, और जितनी जल्दी ये इलेक्ट्रॉन्स इसके पास जाएंगे उतनी पोलैरिटी बढ़ जाएगी। इसलिए जो कीटोन्स हैं वो ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं एज कंपेयर टू एल्डिहाइड्स। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सोल्यूबिलिटी की। किसकी बात हो गई? सोल्यूबिलिटी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो है बॉइलिंग पॉइंट। कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स, ठीक है, हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स, हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स। जो एल्डिहाइड्स हैं या जो कीटोन्स हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफी हाई होता है। ठीक है, ड्यू टू डायपोल डायपोल फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शंस। क्या कहेंगे? ड्यू टू डायपोल डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इस तरीके से लिख सकते हैं, ड्यू टू डायपोल डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है कि आपके पास है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इस पे होते हैं स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, इस पे स्लाइटली नेगेटिव, इस पे स्लाइटली पॉजिटिव। कि आपके पास ये जो कार्बोनाइल ग्रुप रहेगा ये पोलर होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस पे नेगेटिव चार्ज रहता है और इस पे पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और ये सोन फिर आगे फर्दर और ये भी फर्दर। तो ये हमारे पास है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। क्या ये? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और इस इंटरेक्शन की वजह से, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है एल्डिहाइड्स का या कीटोन्स का वो क्या होगा? जाता रहेगा। क्या रहेगा? जाता रहेगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज की। किसकी बात हो गई? फिजिकल प्रॉपर्टीज की। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। किसकी बात करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज की। अगर हम बात करें एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो सबसे पहले उसमें हम पढ़ेंगे नेचर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? नेचर के बारे में, कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का नेचर कैसा है। तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कैन डोनेट lone pair of electrons present on oxygen atom in C double bond O group। ठीक है, इस ग्रुप के अंदर, कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर। therefore they show basic character। कैसा करेक्टर होगा एल्डिहाइड्स कीटोन का? बेसिक करेक्टर होगा। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2 ऑक्सीजन के ऊपर, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है, और जब डोनेट करेगा तो कैसा नेचर हो जाएगा? बेसिक नेचर। कैसा नेचर है? बेसिक। ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है। आगे आपको समझ में सभी को? ठीक है, कि आपके पास जो एल्डिहाइड्स है या कीटोन्स है बोथ आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपकी नेचर की, कि नेचर कैसा है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का। अब अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शंस की, ठीक है, तो कई टाइप, बहुत सारी रिएक्शंस हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड्स की और कीटोन्स की। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शन शो करते हैं, और एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की जो रिएक्टिविटी है उसमें भी डिफरेंस है।
उसमें भी क्या है, डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। क्या डिफरेंस होगा, ठीक है, कि कौन ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, कौन कम रिएक्टिव रहेगा, वो हम पढ़ेंगे। ये किस वजह से हो रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है, ये भी हम पढ़ेंगे। और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया कि वाई कीटोन्स आर मोर रिएक्टिव या एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, जो भी है वो हम आगे देखेंगे। तो क्वेश्चन आता है कि ये उससे ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, एक्सप्लेन करो। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर ही करेंगे, आज इतना ही कर रहे हैं, ठीक है। नेचर तक हम कर रहे हैं। केमिकल जो रिएक्शंस होंगे, सबसे पहले हम एडिशन रिएक्शन देखेंगे, उसी के अंदर आएगा कि जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं उनमें से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा टुवर्ड्स एडिशन रिएक्शन, टुवर्ड्स एडिशन रिएक्शन। कि आपके पास ये कार्बोनाइल ग्रुप होगा एल्डिहाइड्स में भी और कीटोन्स में भी, तो डबल बॉन्ड पे एडिशन हो सकता है कि एक ग्रुप ये आइटम इधर लग जाए, एक ग्रुप आइटम इधर लग जाए, और ये डबल बॉन्ड क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, सिंगल बॉन्ड बच जाए। तो ये रिएक्शन शो करेंगे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, ठीक है। बहुत सारे टिपिकल नेमिंग रिएक्शन हम पढ़ेंगे, टेस्ट पढ़ेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की काफी इंपॉर्टेंट है, केमिकल रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान से करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आज इतना ही कर रहे हैं। अब तक जो किया उससे रिलेटेड आपको कुछ कन्वर्जन्स भी मैं दूंगा, ठीक है, तो आपको वो करने हैं फिर सॉल्व, ठीक है। थैंक यू।